नमस्कार दोस्तों, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, और ये राहत दिलाने के लिए जो मेहनत है वो ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी की है। किशन वर्मा जी इन दो मांगों को लेकर काफी समय से जिम्मेदार अधिकारियों को लेटर लिखकर हमेशा ये मांग करते रहे हैं। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, ये वो लेटर हैं जो किशन वर्मा जी ने संबंधित सभी डिपार्टमेंट को भेजे थे। अब मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दोस्तों, किशन वर्मा जी की अब मेहनत रंग लाने वाली है और ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को क्या राहत मिलने वाली है वो जानने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें दोस्तों। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, ट्रैफिक से जुड़ी और आरटीओ से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किशन वर्मा जी ने ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए क्या दो मांगे रखी थी जो अब हो सकता है जल्द ही पूरी हो जाएं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, हर ड्राइवर के लिए दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो या फिर टैक्सी ड्राइवर हैं उन सभी को एक ड्रेस पहननी पड़ती है। वो ड्रेस कई प्रकार के कलर की होती है, जैसे ग्रे कलर की भी होती है, व्हाइट कलर की भी होती है या फिर खाकी कलर की भी होती है। तो यहाँ पे किशन वर्मा जी की मांग ये थी कि ये बहुत ही पुराना कानून है, इसमें अब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब भी ड्राइवर कहीं रिश्तेदारी में जाता है या फिर किसी फंक्शन में जाता है तो वो पूरी ड्रेस पहनकर ही जा सकता है और ऐसे में ड्राइवर काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो इन सभी ड्राइवर भाइयों को इस ड्रेस से छुटकारा दिया जाए। अगर आपको ड्रेस रखनी ही है तो ड्रेस के रूप में अंदर चाहे ड्राइवर किसी भी प्रकार के कपड़े पहने, लेकिन ऊपर से आप एक जैकेट नुमा ड्रेस को चयन कर लें जिससे ड्राइवर की पहचान हो सके। साफ साफ शब्दों में दोस्तों उन्होंने ये कहा कि ड्राइवर के लिए जो अभी पूरी ड्रेस पहननी पड़ती है इसकी बजाय सिर्फ जैकेट नुमा जो भी ड्रेस है उसका चयन कर दें। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर व्हाइट रंग का ऊपर से कोट पहनते हैं या फिर वकील साहब जो होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, ऐसे ही ड्राइवर के लिए भी कोई हल्की सी जैकेट का चयन कर दिया जाए। कई ड्राइवरों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि जब वो ड्रेस पहनकर किसी मॉल में जाते हैं, किसी बड़े शोरूम में जाते हैं या फिर अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है वहां पर जाते हैं तो ड्रेस के कारण उनको हीन भावना से देखा जाता है, जिससे ड्राइवर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो दोस्तों मुझे जो जानकारी मिली है हो सकता है जल्द ही इस ड्रेस को हटा दिया जाए और जैकेट नुमा कोई ड्रेस कोड आपको दे दिया जाए। तो हमारे कितने ड्राइवर भाई ऐसे हैं जो अपनी ड्रेस को पहन के कहीं जाने में, जैसे रिश्तेदारी में, फंक्शन में या सरकारी ऑफिस में या बड़े बड़े मॉल में, शोरूम में जाने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरी बड़ी राहत दोस्तों है ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए। दोस्तों आज की डेट में अगर आप कोई नया ऑटो खरीदते हैं तो उसको 5 साल से पहले आप बेच नहीं सकते। बेच सकते हैं लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने अपने नाम पर गाड़ी ली है तो 5 साल का कैप लगा होने के कारण आप उसको किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई 1 साल चला हुआ या फिर 1.5 साल 2 साल चला हुआ ऑटो खरीदा है तो आप उसे अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करा सकते। ऐसे में काफी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आगे चलकर जो परमिट होल्डर होता है, जिसके नाम पर गाड़ी होती है, वो पैसों की डिमांड करता है और भी कई प्रकार की जो समस्या हैं वो ड्राइवर के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो किशन वर्मा जी का ये साफ कहना है कि दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा पे लगे हुए 5 साल के कैप को हटा दिया जाए और इसको केवल 1 साल के लिए कर दिया जाए, जिससे कि ऑटो ड्राइवर को गाड़ी खरीदने में, बेचने में आसानी हो। तो मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों से जो भी ऑटो चलाते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने ऐसा केस देखा है कि आपने ऑटो खरीदा हो और बाद में आपसे ट्रांसफर कराने के नाम से पैसे मांगे गए हों? क्या इस रूल को होना चाहिए कि जब आप गाड़ी खरीदें उसी समय आपकी गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाए, या फिर आप गाड़ी बेचें तो दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाए? तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो मैं इस वीडियो करता हूं दोस्तों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।